हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 समानता के लिए महिला संघर्ष। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं कौन क्या काम करता है। तो निम्नलिखित काम करने वालों के चित्र आपको बनाने हैं। खेती का काम, पढ़ाने लिखाने का काम, अस्पताल में मरीजों की देखभाल, दुकान चलाना, वैज्ञानिक, ईंट भट्टे पर काम करना। अब इस तालिका को भरें। खेती का काम करने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पढ़ाने लिखाने का काम करने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, वैज्ञानिक का काम करने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, दुकान चलाने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, ईंट भट्टे पर काम करने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और कुल पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या। अब तालिका देखकर बताएं कि किन कामों के लिए महिलाओं के चित्र ज़्यादा संख्या में हैं और किन कामों के लिए पुरुषों के। साथ ही ऊपर दिए गए कामों के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो महिलाओं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा करती हैं और कौन से काम महिला की तुलना में पुरुष ज़्यादा करते हैं। ऐसे 5 से 6 उदाहरण दें। आइए अब देखते हैं क्या महिलाएं योग्य नहीं। रीता मैडम के कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में इस तरह का अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार रहे। खेती का काम करने वाले पुरुषों की संख्या 30, महिलाओं की संख्या 0। शिक्षक का काम करने वाले पुरुष की संख्या 18, महिला की संख्या 12। नर्स का काम करने वाले पुरुष की संख्या 0, महिला की संख्या 30। वैज्ञानिक का काम करने वाले पुरुष की संख्या 25, महिला की संख्या 5। दुकानदार का काम करने वाले पुरुष की संख्या 30, महिला की संख्या 0। ईंट भट्टे पर काम करने वाले पुरुष की संख्या 25 और महिला की संख्या 5। बच्चों ने चित्र को अपनी समझ के आधार पर बनाया है, जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसान के रूप में पुरुषों को, नर्स के रूप में महिलाओं को एवं वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को दर्शाया। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ खास तरह के कार्य महिलाएं ही कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं ही अच्छी तरह का नर्स का काम कर सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इस कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस प्रकार यह धारणा बन गई है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। लोग इस प्रकार की धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने का मौका नहीं मिलता है। योग्यता होते हुए भी अधिकांश लड़कियों को स्कूली शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है। हम मान लेते हैं कि महिलाओं एवं पुरुष के काम करने की योग्यताएं अलग अलग हैं। यह फर्क केवल लड़का या लड़की होने से नहीं आता। यह इन बातों से तय होता है कि हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके मिलते हैं तथा कौन किस काम के लिए कितना योग्य है। आइए अब देखते हैं परिवर्तन के लिए जुनून। तो पहला है गुड़िया। पढ़ाई का जुनून क्या होता है, इसे साकार किया मोहम्मद हसीन इदरसी की 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी गुड़िया ने। उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं हैं। एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई। उसने वहां अपना नामांकन करा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिनों बाद मिली। सूचना मिलने पर उसके पिता, जो पेशे से ड्राइवर हैं, उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे। उन्होंने गुड़िया को वहां से वापस घर ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहां से नहीं आना चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी, किंतु गुड़िया की जिद के आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम से आसपास के गांव में शिक्षा के प्रति लोगों के में एक नए उत्साह का संचार हुआ। भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेती में काम करती हैं। उनके काम में पौधारोपण, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ऐसा क्यों? सोचें और हमें जरूर कमेंट कर बताएं। आइए अब दूसरा देखते हैं, पूजा। पूर्णिया जिले के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची है पूजा।
अपने गांव की हर उम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा हुई। घर का सारा काम निपटा कर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। अंततः पिताजी मान गए और उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। आइए अब तीसरा देखते हैं, साहूबनाथ। साहूबनाथ 45 वर्ष की एक महिला है। वह पूरे आत्मविश्वास से केरल राज्य परिवहन की एक यात्री बस चलाती हैं। साहूबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं। जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि मैं यह काम भी कर सकती हूँ। कई यात्री तो टिकट खरीदने के बाद भी चालक की सीट पर साहूबनाथ को बैठे देकर उतर जाते थे। साहूबनाथ ने बताया, एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफ़र किया। सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए थे। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी। रात का सफ़र था। दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे पति भी रोने लगे थे, दोनों खूब रोए थे। मैंने कहा, मैं नहीं करूँगी अब यह काम। पति ने कहा, ठीक है, अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है तुम वही करो जो आमतौर पर लोग नहीं किया करते। मैं वापस ड्यूटी पर गई। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की। फिर 4 से 8 से 16 यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती हूँ। आइए अब देखते हैं महिलाओं के आंदोलन। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार दिखता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक एवं स्वास्थ्य सेवाएं। यह सुधार काफ़ी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ने की बदौलत ही हो पाया है। महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर एवं जनसमूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक यहाँ आप देख सकते हैं। लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 के दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी। महिला समूह ने दहेज पर जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। प्रताड़ित महिलाओं व उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर कचहरी का दरवाजा खटखटाया एवं अपनी मांगों को रखा। आंदोलन की वजह से यह समाज का बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में भी खासी बहस हुई। परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज संबंधित अपराध में संलिप्त होते हैं। आइए अब देखते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन। क्या आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और उन्हें छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित होते देखा है, या फिर सड़क चलते लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होते देखा है? घरेलू हिंसा महिलाओं की एक आम और गंभीर समस्या रही है। इसको लेकर महिला समूह लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून है। जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, शराब विरोधी आंदोलन, चिपको आंदोलन, लिंग जांच विरोधी आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।